कुछ भी कहो यार, संडे तो भाई साहब धुरंधर 2 ने झंडे गाड़ दिए। ऐसा कलेक्शन करके निकाला है, ऐसा कलेक्शन करके निकाला है कि भाई साहब कोई सोच भी नहीं सकता था। पहली ऐसी फिल्म बन गई है जिसने कि अपने सेकंड संडे में या कहें 11वें दिन में 100 करोड़ से ज़्यादा का ग्रॉस कलेक्शन निकाला है वर्ल्ड वाइड। इंडिया नेट जो इसका कलेक्शन आया दोस्तों वो आया है 68.10 करोड़, जो कि लगभग लगभग आपका 82 करोड़ के आसपास होता है। और बाहर से जो कलेक्शन आया है दोस्तों वो आया है 26 करोड़, यानी कि 108 करोड़ का इसने जो है ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है सिर्फ सेकंड संडे वाले दिन। किसी भी फिल्म ने, किसी भी इंडियन फिल्म, चाहे वो टॉलीवुड की हो, बॉलीवुड की हो, किसी भी रीजनल लैंग्वेज की हो, भाई साहब कभी ऐसा कमाल नहीं हुआ है। लेकिन आज है भाई साहब मंडे। क्या लगता है आपको कि आज क्या ये परफॉर्मेंस रिपीट हो सकती है? मैं तो ये कहूँगा भाई साहब परफॉर्मेंस रिपीट करना तो भूल जाओ। ये फिल्म अगर कल के कलेक्शन का आधा भी कर लेना तो मेरे हिसाब से बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। अगर बुक माई शो पर जो टिकट्स बुक हो रही हैं उसके हिसाब से मैं आपको बताऊं, संडे को आपको पता है लगभग लगभग 45 से 50 हज़ार हर घंटे जो है टिकट बुक हो रही थी। आज की डेट में जो है 20 से 26 हज़ार के बीच में टिकट्स बुक हो रही हैं। यानी कि उसके हिसाब से ही आप कलेक्शन का अंदाज़ा लगा सकते हो कि 45% के आसपास का कलेक्शन रहेगा जो संडे का कलेक्शन था उसके हिसाब से। तो अगर हम लोग मोटा मोटा कल 68 करोड़ का जैसे कलेक्शन था नेट में, उसका 50% होता है 34 और 45% उसका होगा लगभग लगभग 32.5 के आसपास। तो मेरी ऐसी एक्सपेक्टेशन है कि 32.5 करोड़ का जो है आज ये फिल्म नेट कलेक्शन करेगी। ग्रॉस में आप उसकी बात कर लें तो वो जाके बैठेगा लगभग लगभग 38 करोड़ के आसपास। ओवरसीज में इसका कलेक्शन जो है वो शायद 10 करोड़ के आसपास या 12 करोड़ के आसपास बैठेगा। 12 करोड़ मान के चल लें तो आज ये फिल्म 50 करोड़ ग्रॉस करने वाली है। उससे ज़्यादा करेगी तो मुझे बहुत हैरानी होगी। हालांकि मैं इस फिल्म की कोई बुराई नहीं कर रहा हूँ, ये फिल्म जो है धीरे नहीं हुई है, लेकिन जब इतना बड़ा पहाड़ आता है ना सैटरडे संडे के बाद, भाई साहब एक डिप तो बनता ही है। आपको जो इसका पहला संडे मंडे था तब का भी ध्यान होगा, 114 करोड़ और फिर उसके बाद 65 करोड़ मंडे जो है। हालांकि उसके बाद जो अगला ट्यूसडे था इसका, उसमें बहुत ज़्यादा डिप नहीं आया था, 56 करोड़ का ही, मतलब सिर्फ 8.5 करोड़ का ही डिप आया था। खैर ट्यूसडे की बात तो हम लोग बाद में करेंगे। उस हिसाब से अगर कंपेयर किया जाए कि 114.85 करोड़ इसका जो है नेट कलेक्शन फर्स्ट संडे को था और सेकंड को 65 करोड़ आ गया था, यानी कि रफली आप कह सकते हैं कि अपने जो संडे का कलेक्शन था उससे 58% के आसपास इसने कलेक्शन किया था। तो 68 करोड़ का 58% अगर हम लोग निकालें तो 70 पंजे 35 38 करोड़ के आसपास का जो है यहाँ पे नेट कलेक्शन आ रहा है। पर क्योंकि सेकंड मंडे है तो मुझे उम्मीद है कि थोड़ा सा और गिर सकता है, तो इसलिए मैंने 32.5 करोड़ बोला। आई विल बी वेरी हैप्पी अगर ये फिल्म आज 38 करोड़ का नेट कलेक्शन कर लेती है। लेकिन जो बुक माई शो पे जो टिकट्स बुकिंग का डेटा आ रहा है, या अभी तक का दोस्तों जो डेटा आ रहा है, मैं अभी तक का आपको 1 बज चुका है उसका डेटा दे देता हूँ आपको। 7231 शोज़ में अभी तक जो है 4.23 करोड़ ये फिल्म कमा चुकी है। 7231 शोज़, यानी कि आप ये मान के चलिए कि 40% शोज़ जो है इसके ऑलरेडी हो चुके हैं, सिर्फ 60% ही शोज़ बचे हैं। तो इसके 4.23 करोड़ का नेट कलेक्शन कर चुकी है। 5 करोड़ के आसपास का आप ये मान लो कि ग्रॉस में कलेक्शन होगा इसका। इंडिया ग्रॉस जो है इसका वो 116.94 करोड़ हो चुका है और इंडिया नेट इसका 851.10 करोड़ हो चुका है। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई साहब इसने KGF का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है, जो कि मेरा भी ऐसा मानना है कि KGF का जो इंडिया नेट कलेक्शन था वो 840 करोड़ था, वो मेरे हिसाब से तो इसने तोड़ दिया है। लेकिन सचनिक पे भी जैसे एक जगह दिखा रहा है कि 859.70 है इंडिया नेट कलेक्शन, वो तोड़ना बाकी है। हालांकि ग्रॉस इसने तोड़ दिया है। KGF का ग्रॉस जो था 1000 करोड़ था, 1000 करोड़ और 85 लाख रुपए, और इसका ऑलरेडी 1016 करोड़ जो है 91 लाख हो चुका है। तो आज तो खैर तोड़ ही देगी KGF का, अगर नहीं भी तोड़ा है तो उसमें कोई शक नहीं है। मेजर इसका जो रहेगा वो रहेगा भाई साहब बाहुबली, और मतलब बाहुबली पार्ट 2 और पुष्पा पार्ट 2। पार्ट 2 ही आपस में लड़ रहे हैं। अब पार्ट 1 तो सबकी कहानी खत्म हो चुकी है, KGF भी चैप्टर 2 की ही जो है 859.70 दिखा रहा है। पार्ट 1 सब खत्म हो चुके हैं। तो बाहुबली तक तो पहुंचने में तो मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि संडे रात लग जाएगी। जो उसका 1030 करोड़ का कलेक्शन है इंडिया में,
वो तो क्रॉस होते होते भाई सब संडे आ जाएगा, और वो भी इसीलिए जैसा कि मैंने कहा कल महावीर जयंती है, उसकी छुट्टी है तो उसका बेनिफिट मिलेगा। आज का जो कलेक्शन आएगा ना दोस्तों, 32 आए, 35 आए, 38 आए, 40 आए, जितना भी आएगा, कल आप इसका 15% फालतू ही मान के चलो, क्योंकि कल छुट्टी है महावीर जयंती की। और फिर 1 अप्रैल को जो है आप फिर 35 करोड़ के आसपास मान के चलो नेट कलेक्शन में इंडिया से। 2 तारीख को फिर थोड़ा सा डिप करेगा, शायद 30 करोड़ के आसपास या 29 करोड़ के आसपास आएगा। एंड देन फिर 3 तारीख को जो है गुड फ्राइडे की छुट्टी है, तो 3, 4 और 5 फिर धमाका होगा। आप बिलीव नहीं करोगे, मेरा ऐसा मानना है कि कम से कम 125 करोड़ से लेके 140 करोड़ के आसपास का नेट कलेक्शन रहने वाला है इन तीनों दिनों में मिला के। मतलब 40-40-40 कह लीजिए, या 40-50-45 ऐसे कह लीजिए, इस हिसाब से कलेक्शन रहने वाला है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ 5 तारीख को तो भाई साहब बाहुबली 2 का जो कलेक्शन है 1030.42 करोड़ का, वो ये फिल्म तोड़ देगी। 1416 करोड़ का इसका जो है वो इंडिया में ग्रॉस कलेक्शन है, वो भी तब तक जो है नेचुरली बात है टूट ही जाएगा। 1788 करोड़ वो भी टूट जाएगा भाई। जब इंडिया में 1400 करोड़ हो गया, बाहर आपका 350 करोड़ ऑलरेडी करके बैठे हो आप। ओवरसीज कलेक्शन बाई दी मैं आपको बता दूं 350 करोड़ का आया है इसका। तो अगर आपने 1400 करोड़ कर लिया, 350 करोड़ आपने कर लिया बाहर से, तो 1750 पे आप पहुंच गए। 1788 उसका है, और अभी तो पूरा हफ्ता पड़ा हुआ है ओवरसीज कलेक्शन के लिए भी। तो ऑफ कोर्स है, जैसे ही आपका ये वाला टूटेगा, क्या कहते हैं, इंडिया ग्रॉस का बाहुबली 2 का टूटेगा 1417 करोड़ का, 1416.90 टू बी एग्जैक्ट, तो ओवरसीज तो आप उससे ज़्यादा कर ही चुके होंगे। सॉरी, अभी तो जो है 371 करोड़ का दिखा रहा है ओवरसीज कलेक्शन बाहुबली का। मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 दिन लगेंगे उसको तोड़ने में। 31 मार्च तक का मतलब टारगेट है। बाहुबली का भी ओवरसीज का जो कलेक्शन का रिकॉर्ड है वो भी टूट जाएगा भाई साहब। ऑक्यूपेंसी की बात कर लेते हैं दोस्तों। ऑक्यूपेंसी आखिर इतनी कम क्यों रह रही है? ऑक्यूपेंसी की अगर बात कर लेते हैं दोस्तों, तो ऑक्यूपेंसी जो है आज सिर्फ और सिर्फ 17.7% है। भैया मंडे है, ऑफिस डे है, तो इसीलिए लोगों को जो है वो काम पे जाना है, तो सुबह सुबह तो फिल्में देखने जा नहीं पाएंगे, देखेंगे तो शाम को ही देखेंगे। आज एक्चुअल में पता चलेगा कि इसका आईपीएल के साथ मुकाबला जो होना है वो कैसे होता है, क्योंकि आज लोग आईपीएल देखना डिसाइड करेंगे या फिर हॉल में जाके मूवी देखना डिसाइड करेंगे। तो वो देखना होगा आज शाम के इसके कलेक्शंस कैसे रहते हैं। जैसे कि मैंने कहा 4.23 करोड़ का इसका कलेक्शन हो चुका है। 17.7% सिर्फ इसकी ऑक्यूपेंसी आई है। हिंदी की बात करूं तो 4.03 करोड़ की इसकी जो है नेट कलेक्शन रही है। 18% की ऑक्यूपेंसी है सिर्फ। 6395 शोज हो चुके हैं। ये 1 बजे की बात बता रहा हूँ मैं। तमिल में सिर्फ 5 लाख का जो है वो कंट्रीब्यूशन आया है। 13% की ऑक्यूपेंसी है। 284 शोज हैं। तेलुगु में 15 लाख की जो है कलेक्शन आया है। 17% की ऑक्यूपेंसी है। 552 शोज हैं। अब इसके बाद बात कर लेते हैं कि सुबह का जो है वो 14.92% हिंदी में है जो इसका वो ऑक्यूपेंसी रही है। एनसीआर की बात करें दोस्तों, तो एनसीआर में 1513 शोज हो चुके हैं। इसको 16% की ऑक्यूपेंसी। मुंबई में 1077 शोज हो चुके हैं। 16% की ऑक्यूपेंसी। बेंगलुरु में 599 शोज, 21% की ऑक्यूपेंसी। सब जगह चेन्नई में 95 शोज हैं, 20% की ऑक्यूपेंसी। आई थिंक मैक्सिमम जो है वो बेंगलुरु में ही है, 21% की ऑक्यूपेंसी। इससे ज़्यादा की ऑक्यूपेंसी और कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो आज का दिन जो है थोड़ा सा कमज़ोर रह सकता है इसका, बट भाई साहब आप ये सोचो कि 12वें दिन भी अगर ये फिल्म जो है 40 करोड़ से ज़्यादा का ग्रॉस कलेक्शन कर रही है और ओवरसीज कलेक्शन भी 10 करोड़ मिला के 50 करोड़ का टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन कर रही है भाई साहब, गिनती की ऐसी फिल्में मिलेंगी आपको, गिनती की, जो कि पहले दिन का जिसका इतना कलेक्शन हो, 50 करोड़ से ज़्यादा का ग्रॉस कलेक्शन। आप बॉलीवुड का इतिहास उठा के देखो, आप सब पूरे इंडिया फिल्म का इतिहास उठा के देखो, मुझे नहीं लगता कि आप 50 फिल्में भी ऐसे ढूंढ पाओगे जिनका कि पहले दिन का कलेक्शन जो है वो 50 करोड़ से ज़्यादा हो। और ये फिल्म तो अपने 12वें दिन में ये काम कर रही है। 12वें दिन में जहाँ तक मुझे याद आता है पुष्पा 2 का रिकॉर्ड है, और कितना है टोटल ओवरऑल जो उसका रिकॉर्ड है वो वर्ल्ड वाइड ग्रॉस का, वो है 42 करोड़ रुपए। 42 करोड़ तो मुझे उम्मीद है ये इंडिया से ही ग्रॉस कर लेगी, जो ओवरसीज़ का आएगा वो अलग आएगा।
तो ठीक है दोस्तों, रात के शोज़ में हम फिर मिलते हैं। रात के शो में मैं आपको बताऊंगा कि कितना कलेक्शन रहा। मैंने आपको अपना अनुमान बता दिया है, 32 करोड़ नेट, 38 करोड़ के आसपास, 37.5 करोड़ के आसपास ग्रॉस, और बाहर का 10 से 12 करोड़ रुपए। तो 48 से 50 करोड़ रुपए इसका टोटल ओवरऑल आज का ग्रॉस कलेक्शन रहने वाला है वर्ल्ड वाइड। अब देखते हैं मेरी बात कितनी सही होती है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं फिर से रात के एपिसोड में। धन्यवाद।